नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये 7 केवीए का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, जिसका डाटा मैं आप लोगों के सामने बताया था कुछ दिन पहले। ये जो क्लैंप वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों मैंने वेल्डिंग दुकान से बना करके लगाया हुआ हूँ, ठीक है। और ये 7B कोर में 4 इंच बोबिन में 7 केवीए का डाटा मैं आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे मैं 3 रिले का यूज कर रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इसकी सभी कनेक्शन आपको करके बताऊंगा, और इसकी कनेक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं 4 लूप इधर बाहर में निकाला हूँ, ठीक है। ये हमारा ज्वाइंट है, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्शन के लिए है। तो प्राइमरी सेक्शन का यहाँ से मैं 2 तार मैं यहाँ पर यूज किया हूँ, एक 12 नंबर और दूसरा दोस्तों मैं 14 नंबर का यूज किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला इसमें से मैं 2.5 mm का कॉपर वायर लेता हूँ, और 2.5 mm का कॉपर वायर दोस्तों यहाँ पे जोड़ करके इस रिले कनेक्शन के लिए हमें मतलब जोड़ करके लंबा करना होगा। और इसमें जो मैं माइक्रो कंट्रोलर किट यूज करूंगा, ये दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर छोटा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक हाथ से थोड़ी सी निकालने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, एक हाथ में हमारा मोबाइल कैमरा लगा हुआ है हाथ में, ठीक। तो ये हमारे पास रुकमैन का है, और इसका जो भी कनेक्शन है, जो भी डाटा है, वो सभी कुछ मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी रिले का जो कनेक्शन होता है सभी कुछ मैं बता दूंगा। और ये 90 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक ये ऑपरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी 2.5 mm का जो वायर है, सबसे पहला हम कनेक्शन करके यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कैमरे को मैं सेट कर लिया हूँ, और सेट करने के बाद 2.5 mm का तार से ट्रांसफार्मर का जो यहाँ पे लूप निकला हुआ है, 4 कनेक्शन है, तो चारों को हम पहले बाहर कर लेंगे और सोल्डरिंग करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्रैच वगैरह जो भी है, इसका जो इंसुलेशन है, इनेमल जो है, उसे हम स्क्रैच कर लिया हूँ। वीडियो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और डाटा के बारे में दोस्तों, अगर और भी कोई स्टेबलाइजर का डाटा चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में डाटा का शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे 2.5 mm का तार के साथ आपको सोल्डरिंग भी करनी है, और अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों ये हेवी लोड में चलेगी, ठीक है। और जो मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाया हूँ, ये बिल्कुल फुल 7 केवीए का है, और इसमें से कॉपर जो है ये दोस्तों लगभग 4.5 किलो अप्रोक्स कॉपर इसमें में हमारा खपत हुआ है। और कोर जो है ये दोस्तों लगभग ये 23 किलो के आसपास कोर हमारा खपत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्डरिंग करने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर स्लीव का कवर चढ़ा सकते हैं, या फिर आप ब्लैक टेप से टेपिंग भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे टेपिंग कर दे रहे हैं। इसी तरीके से सभी कनेक्शनों को हम तार के माध्यम से जोड़ करके लंबा कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से स्टेबलाइजर का जो भी कनेक्शन है, खास करके दोस्तों 90 से 300 वोल्ट का अगर आप स्टेबलाइजर बनाएंगे, चाहे 5 केवीए हो, 7 केवीए हो, 10 केवीए हो, या फिर 1 केवी का हो, सबका रिले कनेक्शन सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सबसे बाहर वाली कनेक्शन है। तो दोस्तों, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में टेपिंग, इसका जो लूप कनेक्शन जो बाहर निकला है, इसका दोस्तों गिनने का जो तरीका है, ये मैनुअल स्टेबलाइजर के मुकाबले ये उल्टा होता है, ठीक है। मैनुअल स्टेबलाइजर में बाहर से आप 1 नंबर 2 नंबर गिन सकते हैं, लेकिन इसमें अंदर से 1 नंबर शुरू होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी टेपिंग में हम तार लंबा करके निकाल चुका हूँ, ठीक, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल कंप्लीट हमने निकाल लिया है। टोटल यहाँ पे 4 कनेक्शन है। तो सबसे अंदर का जो कनेक्शन होता है दोस्तों, ये हमारा 1 नंबर होता है, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद सबसे बाहर की तरफ जो टेपिंग निकलेगी ये हमारी 4 नंबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रिले का जो कनेक्शन है, तीनों रिले का एक एक पॉइंट हम ग्राउंड बना लेंगे। सबसे पहले हम रिले कनेक्शन ही कर लेते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर किट से ऑपरेट करने के लिए हमें करना है। और ट्रांसफार्मर से 15 वोल्ट के लिए हम 2 तार अलग से कनेक्शन करके निकाला हूँ, जिसमें 23 नंबर का हमने तार यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों रिले का एक एक पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देना है आपको। चलिए आपस में शॉर्ट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। वीडियो दोस्तों तो ये लंबी है, लगभग 30 मिनट की लगभग वीडियो बनेगी, ये 30 मिनट 32 मिनट की वीडियो बनेगी।
तो इसमें से आपको समय निकाल करके देख लेना है, ठीक है। वीडियो स्किप आपको नहीं करना है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे सभी रिले का एक एक पॉइंट हम शॉर्ट कर दे रहे हैं और ये हमारा कॉमन पॉइंट बनेगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हर रिले का एक पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे 3 रिले है, 3 तार हमारी और अलग से निकलेगी, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का रिले होगा। इसमें आप टाइमर भी लगा सकते हैं, जो माइक्रो किट है इसमें आप एक रिले बढ़ा करके आप टाइमर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट कम है तो फिर आप उस रिले को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 3 रिले आपको परफेक्ट लगाना ही है, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्शन तीनों रिले का एक एक पॉइंट हम कर लेते हैं। ये हमारी हो गई है तीनों रिले में, जो कि ब्लैक कलर की वायर हमने कॉमन बनाया है। और आपको इतना लंबा तार रखना है कि माइक्रो कंट्रोलर किट में हमारी आसानी से चली जाए, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, ठीक, ये देख सकते हैं। और इसी के नाप से आप 3 वायर और ले लेना है, जो कि तीनों रिले का जो एक एक पॉइंट बचा हुआ है कॉइल वाली, ठीक है। ये हमने कॉइल कनेक्शन किया हो, तो कॉइल के माध्यम से जो एक एक पॉइंट बचा हुआ है सबसे फिर एक एक तार हम निकालेंगे। और आपको माप लेना है, जो ब्लैक कलर की जो कॉमन पॉइंट आप बनाए हैं आपको उसी के नापी काट कर देना है, ठीक है। रेड कलर की वायर हमारी आउटपुट रिले का है। मैनुअल स्टेबलाइजर के मुकाबले दोस्तों ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का जो कनेक्शन है बहुत काफ़ी सिंपल होता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिले का जो आउटपुट कनेक्शन, आउटपुट वाला जो रिले है 3 नंबर का, उसका रेड कलर के वायर हमने निकाला है। उसके बाद 2 कलर का वायर हम और लिया हूँ, जो कि ग्रीन और ब्लू है। तो 2 रिले का कनेक्शन हम और कर लेंगे। और यहाँ पर टोटल हमारी 4 वायर है, जो कि रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। ये तीनों मेन है। तीनों रिले से एक एक वायर हमारा यहाँ पे निकला हुआ है। और इसमें से एक ब्लैक कलर की जो वायर है दोस्तों, ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है। तो चारों को एक साथ आपको, मैं यहाँ पे अलग अलग कलर का वायर इसलिए लिया हूँ ताकि वायरिंग करने में और कनेक्शन समझने में आसानी भी होगी। और माइक्रो कंट्रोलर का जो किट होता है उसमें ऐसी भी सब कुछ लिखा होता है, 1 नंबर 2 नंबर, आप अगर वहाँ पे ध्यान देंगे तो ये सब आसानी से समझ में भी आ जाएगी। इसका जो सिंपल कनेक्शन है, उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको डायग्राम में भी बता दूंगा कि आपको रिले कनेक्शन कैसे करनी है। और अगर आपको 90 से 440 वोल्ट के बीच अगर कोई भी स्टेबलाइजर बनाना है तो दोस्तों अगर उसके लिए डाटा चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक भाई का पहले कमेंट आया हुआ था 7 kVA के लिए, तो उसने पूछा था 7 kVA में कितना कॉपर हमें लगता है, और 10 kV के बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। तो दोस्तों 10 kV के लिए मैं आपको अलग से उसका भी डाटा के साथ उसका सारा चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिले कनेक्शन है, यहाँ से आपको शॉर्ट कर देना है ये पॉइंट, और 2 नंबर की रिले से आपको शॉर्ट कर देना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये और ये दोनों पॉइंट आपको शॉर्ट कर देना है, जो कि आपको मतलब 2.5 mm की वायर से शॉर्ट करनी है। तो यहाँ से चलिए हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिप लगा हुआ है, उसमें हम डायरेक्ट सोल्ड कर देंगे। आप टाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर क्लिप लगा हुआ है, इसका वाशर क्लिप है, तो वाशर क्लिप में हम टाइट कर देते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं, सॉरी। लेकिन जहाँ भी आप सोल्ड करेंगे तो आपको मजबूती से करना होगा, क्योंकि दोस्तों सारा लोड जो है तो आपका सोल्डिंग के ऊपर ही रहती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा वायर रखे हुए हैं ताकि मतलब कभी भी एक कॉपर जो है हीट ना हो, और अच्छी कंपनी का कॉपर यूज़ करना है। तो यहाँ से हम इसे भी हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। रिले कनेक्शन का जितने भी तरीका है दोस्तों, रिले एक तरीके से नहीं होती है। रिले कनेक्शन जो है 2-3 थ्योरी से होती है, तो मैं आपको आज ये थ्योरी बता रहा हूँ। और उसके बाद एक अलग होता है, उसमें भी उसका टेपिंग जो है तो इससे कुछ चेंज किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो जम्फर है ये भी हमारा लग चुका है। उसके बाद एक जम्फर हमें और लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों ये जो कॉमन पॉइंट आप देख रहे हैं, ये कॉमन, ये दोनों हमारा इनपुट आउटपुट है। और ये जो बाहर का सबसे बाहर का यानी कि 4 नंबर टेपिंग है, ये ट्रांसफार्मर का सबसे बाहर तरफ का टेपिंग है, ये हमारी रिले नंबर की एनो पॉइंट में जाएगी। ठीक है, इसमें जाएगी हमें हमारी, और इसी से एक जम्फर हमें लगाना है जो कि 3 आउटपुट रिले का एनसी पॉइंट में जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसे 5 कनेक्शन भी ले से मतलब ट्रांसफार्मर से निकाल सकते थे 8 या 9 वोल्ट के लिए, तो हम यहाँ पे नहीं निकाला हूँ। नहीं निकालने की वजह से आप यहाँ पे एक जम्फर आपको लगाना होगा। ठीक है, यहाँ से हम एक वायर और कनेक्शन कर लेते हैं जो कि आउटपुट रिले यहाँ का, इसका जो एनसी है, एनसी में कनेक्शन होगी 1 नंबर रिले का एनओ पॉइंट और 3 नंबर रिले की एनसी पॉइंट में। ठीक है, चलिए इसे फटाफट हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों बीच बीच में जो है सो हम वीडियो को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि समय ज़्यादा आपका हम ना लें। लेकिन जब भी आप रिले कनेक्शन करेंगे तो आप, हम यही सलाह देंगे कि आप इसकी जो डायग्राम है आप बना करके आप अपने नोटबुक में, अपने डायरी में आप नोट करके रख लीजिए। कभी भी दोस्तों ये काम भी देगी। ठीक है, और तो यहाँ पर जम्फर भी हमारी लगभग कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे भी हम सोल्डरिंग करने मतलब सोल्डरिंग के साथ ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं ये जम्फर हमारी 3 नंबर रिले में का एनसी पॉइंट में हम सोल्डरिंग करेंगे। ठीक है, तभी हमारी ट्रांसफार्मर का 4 लीड में से 1 लीड का कनेक्शन हुआ है। ठीक, और यहाँ पे हमारी कनेक्शन हुआ। उसके बाद दोस्तों हम, ये हमारा सबसे मतलब इसका जो 2 नंबर पिन है यानी कि टेपिंग है, ये दोस्तों 3 नंबर की रिले जो है यानी कि आउटपुट रिले का जो एनओ पॉइंट है उसमें जाएगा। यहाँ पर ये हमारा 2 नंबर टेपिंग है। ठीक, अगर हम 9 वोल्ट के लिए अब इसमें से 5 अगर टेपिंग निकालते तो तीसरा नंबर की टेपिंग इस वाली पॉइंट में हमारी कनेक्शन होती यहाँ पर तीसरे नंबर की। लेकिन हम यहाँ पे 4 कनेक्शन निकाले हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का 2 नंबर का जो टेपिंग है ये हमारी कनेक्शन आएगी इसमें। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे इसे सोल्डरिंग करने के बाद में 2 वायर हमारी और बची हुई है यानी कि टोटल अभी हमारी 2 कनेक्शन यहाँ पे हो चुकी है। ठीक, आप देख सकते हैं दोनों लाल कलर की तार है, ये दोनों कनेक्शन हमारी हो चुकी है और 2 वायर हमारी और भी कनेक्शन करना बाकी है जो कि दोस्तों हमारी सबसे अंदर तरफ की है। यानी कि दोस्तों अगर आप बाहर से गिनेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर हो गई है और 3 नंबर और 4 नंबर बाकी है। लेकिन दोस्तों ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में अंदर की तरफ से इसका गिनती शुरू होता है, इसलिए हमारी, आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि 3 नंबर और 4 नंबर कनेक्शन हो गई है और 1 नंबर 2 नंबर बाकी है। ठीक है, तो अंदर का सबसे अंदर का जो टेपिंग है ये दोस्तों हमारी बीच वाली रिले में जाएगी और उसके साथ में उसके बगल से जो निकली है ये भी हमारी बीच वाली रिले में जाएगी। ये हमारा जो है सो सबसे अंदर वाली मतलब टेपिंग है जो कि अंदर की तरफ से सबसे पहला नंबर का जो टेपिंग निकला हुआ है ये हमारा एनो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस वाली सबसे ऊपर वाली पॉइंट में हमें, चलिए फट इसे भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसी के नीचे जो पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट रिले का जो बचा है और हमारी ट्रांसफार्मर का एक टेपिंग बचा हुआ दोस्तों, दोनों हमारी बीच वाली रिले में ही हम सोल्डरिंग कर लेंगे। चलिए फटाफट इसे भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसके बाद में हम माइक्रो किट का कनेक्शन करेंगे और वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इसका जो ट्यूनिंग है कैसे करना है ये भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और एक चीज़ और है कि दोस्तों अगर आप माइक्रो किट नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप 1351 का जो डीसी किट होता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों दोस्तों ठीक काम करता है। तो पहले ये सब माइक्रो किट नहीं था जिसकी वजह से लोग डीसी किट का यूज़ करते थे, लेकिन उसके मुकाबले ये काफ़ी आसान हो गई है।
कनेक्शन करना। ठीक है, तो ये जो हमारा तीसरा नंबर का ये जो कॉमन पॉइंट का रिले है, ठीक है, रिले का कॉमन पॉइंट है ये दोस्तों हमारा आउटपुट कनेक्शन है। ठीक है, इधर से हम करंट बाहर करेंगे, यानी किससे करंट आपको लेना है, ये आउटपुट है। और एक नंबर रिले का जो कॉमन पॉइंट होता है ये दोस्तों आपका इनपुट है, यानी कि दोनों रिले से, एक रिले से इनपुट होता है करंट और एक रिले से आउटपुट होता है। तो दोनों रिले में हम यहाँ पे इसी तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे। और आपका वोल्टमीटर का जो कनेक्शन होता है दोस्तों, उसके लिए रॉकर स्विच जो होता है 2 वे का, तो दोनों इसी यहीं से आपको एक तार 1436 का आपको मीटर के लिए कनेक्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए इसे भी हम सोल्डरिंग करेंगे। और मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैं दोस्तों आपका कमेंट का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट कनेक्शन कंप्लीट हो गई है, केवल वोल्टमीटर के लिए भी हम कनेक्शन नहीं किया हूँ। ठीक है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर किट के लिए जो 4 तार यहाँ पे मैं निकाला हूँ, तो देख सकते हैं एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक रेड है और एक ग्रीन है। 4 तार है दोस्तों, जो कि ब्लैक जो है हमारा कॉमन है। ठीक है, चलिए इसे का जो कनेक्शन है आपको कैसे करनी है ये भी हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे माइक्रो किट में, तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका माइक्रो किट में दोस्तों यहाँ पे कॉमन के जगह पर कॉमन लिखा हुआ है, उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है। तो 1 नंबर का जो यहाँ पे मतलब नंबर दिया हुआ है ये दोस्तों हमारा इनपुट रिले के लिए है, और जो 2 नंबर है ये मिडिल के लिए है, और 3 नंबर जो है हमारी आउटपुट के लिए है, और 4 नंबर इसका जो है ये हमारी टाइमर के लिए होता है। तो 4 नंबर जो है सो हमारी कनेक्शन खाली रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 रिले का यूज नहीं किया है। तो देख सकते हैं कॉमन का ब्लैक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, और 1 नंबर का रिले में मतलब ग्रीन कलर का वायर है, तो ग्रीन हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। उसके बाद 2 नंबर के रिले में हम ब्लू कलर का वायर लगाए हुए हैं, तो 2 नंबर में हम ब्लू कलर का वायर यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, और 3 नंबर के रिले में हम रेड कलर का वायर है। तो इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी हो गई है, और 3 नंबर में रेड कलर वायर है, और 4 नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी खाली रहेगी, क्योंकि 4 रिले का यूज हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो गई है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 22 वोल्ट जो कि सप्लाई के लिए, तब ये जाकर के हमारी माइक्रो किट्स ऑन होगी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से यहाँ पे दोस्तों हमने 22 वोल्ट के लिए कनेक्शन निकाला हुआ है अलग से, तो ये कनेक्शन आपको 22 वोल्ट वाली जगह में देना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर 22 वोल्ट यहाँ पे नहीं निकलेगी। 22 वोल्ट का कनेक्शन अगर आप एक्चुअल निकालेंगे तो रिले में झटका लगेगी। ठीक है, और रिले जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो 24 वोल्ट का रिले हम यहाँ पे यूज़ किया हूँ, 25 एम्पियर का, और इसमें जो करंट सप्लाई देगी दोस्तों ये 15 वोल्ट इसमें से निकलेगी, और अच्छे तरीके से ये माइक्रो किट जो है ये ऑन भी हो जाएगी, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी, और हमारा रिले जो है ये भी सेफ बना रहेगा। ठीक है, 22 वोल्ट मैंने डाल करके देखा भी है, उसमें दोस्तों रिले का जो झटका होता है ना काफ़ी तेज होता है, और बार बार रिले जल जाती है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गई है। अब इसमें से केवल हमारा वोल्टमीटर का कनेक्शन और पावर ऑन के लिए एलईडी का कनेक्शन बाकी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इनपुट के लिए 2.5 mm का तार हम यूज़ करेंगे, माइक्रो किट यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रो किट हम टाइट करने के बाद में कॉमन के लिए ब्लैक कलर का वायर हम यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, और ब्लैक कलर का वायर लेने के बाद आप कलर से कोई दिक्कत नहीं है, आप कलर केवल रेड से भी आप वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 तार है, टुकड़ा टुकड़ा मेरे पास था, इसलिए मैं 2 कलर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सोल्डरिंग कर देंगे, जो कि ये हमारी ग्राउंड होगी, जो कि हमारी एक दोनों फेस, ये जो 2 भाग में आप ब्लैक कलर का वायर आप देख रहे हैं, ये दोस्तों दोनों ST3 में कनेक्शन के लिए हमारी इनपुट आउटपुट सेक्शन का जो माइनस पॉइंट बनेगा उसमें हमारी ये बाहर निकल जाएगी। एक से हम करंट इन करेंगे और एक ब्लैक से हम करंट आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे अभी हम सोल्डिंग कर लेते हैं फटाफट बड़े अच्छे तरीके से। और एक 1436 का वायर हम इसी से वोल्टमीटर के लिए सप्लाई कनेक्शन ले लेंगे ग्राउंड के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी से मतलब सोल्डरिंग वगैरह करने के बाद में ये पीला कलर का वायर हम वोल्टमीटर के लिए कनेक्शन निकाल चुका हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर भी टेप चढ़ा देना है।
तो दोस्तों एक इधर हमारा कॉमन की तरफ वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। रिले तरफ का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। केवल हम 1 नंबर रिले में एमसीबी की तरफ से हम इनपुट रिले में कनेक्शन अभी मैं नहीं किया हूँ, उधर भी हम कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एमसीबी है वायर हम यहाँ पे ले लिया हूँ। तो चलिए इसे हम इसकी जो बॉडी है टाइट कर लेंगे, उसके बाद रिले कनेक्शन करेंगे। रिले में हम इनपुट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीबी टाइट करने के बाद में देख सकते हैं एमसीबी के नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से हम वायर कनेक्शन कर लिया हूँ, ठीक है। ये हमारा रिले में जाएगा और रिले का कॉमन पॉइंट में हम टाइट करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। और एमसीबी का जो नीचे तार है आप देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारी इनपुट सेक्शन के लिए बाहर निकल जाएगी, जो कि हमारा ST3 में जाएगा ये। तो कॉमन की तरफ से हम ब्लैक तार जो कनेक्शन मैं निकाला था उसी के साथ में ये बाहर होगा, ठीक है। और अब जो है तो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर के लिए कनेक्शन कर लेंगे। एक बार हमारी एमसीबी की तरफ से जो इनपुट हम दिया हूँ, एक बार हमारा इधर से निकलेगा और एक हमारा आउटपुट सेक्शन से निकलेगी। तो दोनों वायर हम यहाँ से कनेक्शन करके बाहर करेंगे और दोनों जो कनेक्शन है ये दोस्तों हम रोकर स्विच में देंगे। अभी जो है सो हम आउटपुट सेक्शन में हम एक वायर सोल्डरिंग करेंगे, जो कि ग्रीन मैंने सोल्डरिंग किया है, और एक हम इनपुट में किया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं जो कि ब्लू कलर का है। और ये दोनों वायर जो है हमारा मीटर के नीचे जो रोकर स्विच लगा हुआ है, दोनों बाहर रोकर स्विच का बाहर वाली पिन में हम सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद रोकर स्विच का जो बीच वाली पिन है, बीच वाली पिन से आउटपुट लेकर के आपको वोल्ट मीटर में कनेक्शन देना है। ये हमारा ग्राउंड है, जो कि मतलब ब्लैक वायर जो हमारा कॉमन है ट्रांसफार्मर के पीछे वाली कनेक्शन से मैं इसे सोल्ड करके बाहर निकाला हूँ। ये वाली वायर है जो कि हमारा डायरेक्ट वोल्ट मीटर में जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे सोल्डरिंग कर देंगे। तो पावर एलईडी का जो कनेक्शन है दोस्तों, ये हमारी माइक्रो किट से जाएगी। मैं बताऊंगा अभी कहाँ से आपको कनेक्शन करनी है, ठीक है। मीटर का ग्राउंड कनेक्शन हमारा हो गया है और बीच वाली पॉइंट से आपको मीटर में देना है। लगभग दोस्तों इसकी जो वायरिंग है ना ये कंप्लीट हो गई है, लगभग हो गई है। केवल हम रोकर स्विच का कनेक्शन करेंगे और पावर एलईडी का करेंगे, तब तक ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद ST3 वगैरह का लगाने का जो काम है ये दोस्तों कोई भी लोग आसानी से लगा लेंगे, लेकिन मेन कनेक्शन जो होता है सो रिले कनेक्शन होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा इनपुट आउटपुट कनेक्शन हो गई है और एक वायर भी और हमारी बाकी है जो कि वोल्ट मीटर के लिए है, आपको दिखा दे रहा हूँ। जो कि रोकर स्विच का बीच वाली पॉइंट से यहाँ से आउट करके आपको सीधा वोल्ट मीटर में देना है, ठीक है। तो ओवरहीट आप रोकर स्विच में नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हीट कर देंगे तो रोकर स्विच खराब हो जाएगी, ठीक है। उसमें ज़्यादा मतलब मोटा पत्ती होती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका इसका जो PVC है ये दोस्तों पिघल जाएगी, ठीक है। तो लगभग ये कनेक्शन हमारी हो गई है। अब इसके बाद डायरेक्ट हम इसमें लाइन डालेंगे और देखते हैं इसका जो वोल्टेज है हमें किस तरीके से मिलती है। किसी किसी में सेट करना होता है, तभी पावर एलईडी का कनेक्शन हम नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें से लाइन इनपुट करेंगे भी और देखते हैं आगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा सब कंप्लीट हो गई है। ये हमारा एमसीबी की तरफ से इनपुट कनेक्शन है, ठीक है। इसमें से हम लाइन इन करेंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जो है ना सो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हालांकि रिले कनेक्शन का जो वीडियो है मैं पहले भी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें से रिले कनेक्शन का डायग्राम भी मैं बताया हूं दोस्तों। उसका जो लिंक है, उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम अपना पिन कर देंगे, आप देख सकते हैं फिर से, ठीक है। सेम कनेक्शन किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मैं दोस्तों आपको तरोताज़ा के लिए मैं फिर से ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 200 वोल्ट के आसपास ये आउटपुट दे रही है अभी। ये देखिए हम यहाँ से भी वोल्टेज घटाएंगे, ये देखिए। तो दोस्तों एक हाथ में कैमरा है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज पूरा डाउन करके दिखा दे रहा हूँ।
ये काम जो है सो हमारा 200 से लेकर के 240 वोल्ट के बीच ये हमारा आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 230-35 के आसपास में है और यहाँ पे हमारे लगभग 100 वोल्ट के आसपास में। ठीक है, तो 90 से लेकर के 300 वोल्ट के बीच पूरा परफेक्ट वर्क करेगी। और ये हमारा माइक्रो किट है। अगर आपको वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे फिक्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो डाटा इसमें इसका जो मेमोरी है उसमें ऑलरेडी लोड किया हुआ होता है, तो मुझे ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मेरा जो ट्रांसफार्मर का डाटा बिल्कुल सेम था। तो आपको अगर सेम नहीं मिलती है तो आप इस वाली प्रीसेट से आप वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।